हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन शीर्षक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डोरावां गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये अभी भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। धीरंजन मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक नामक इनकी पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ में भी मालवीय जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। चंद्रशेखर वेंकटरामन, जिनका संक्षिप्त नाम सीवी रमन है, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है, जो कि सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। जैसा कि पाठ का शीर्षक है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। वाहक माने वहन करने वाला, यानी किसी दायित्व को आगे की ओर ले जाने वाला। तो सीवी रमन वैज्ञानिक चेतना के वाहक थे। उन्होंने हमारे देश के छात्रों और युवाओं में वैज्ञानिक चेतना को जगाने का प्रयास किया कि कैसे प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करना चाहिए। तो पाठ को पढ़ते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकटरामन। यहाँ पर लेखक सीवी रमन की तुलना न्यूटन से करते हैं कि जिस प्रकार से न्यूटन पेड़ से गिरते सेब का रहस्य सुलझाया था, उसी प्रकार से सीवी रमन ने समुद्र के नीले पानी का रहस्य सुलझाया। तो ये पेड़ से सेब गिरने का रहस्य क्या है, इसकी कहानी भी थोड़ा जान लेते हैं। एक दिन न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि सेब उनके सिर से टकराते हुए नीचे गिरा, और न्यूटन के मन में ये सवाल आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर या इधर उधर क्यों नहीं गया। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ या कुछ अलग हुआ, बल्कि ये तो सदियों से लोग हर रोज़ देखते आ रहे थे। लेकिन इसके पीछे का रहस्य न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया था। लेकिन न्यूटन ने अपने सवाल का जवाब ढूंढा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नामक एक शक्ति होती है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसी शक्ति के कारण चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग डिटेल में जो है फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक उसी प्रकार समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, इस सवाल का जवाब सीवी रमन ने ढूंढना शुरू किया। अब ये भी जो है, ये आदिकाल से समुद्र है। जब से ये दुनिया बनी है तब से समुद्र है, और तब से जो है समुद्र का रंग नीला दिखता है। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, किसी के मन में ये नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, इसका रंग नीला ही क्यों दिखता है और कोई रंग क्यों नहीं। और ये जो है सवाल, ये सीवी रमन के मन में आया और उन्होंने इस रहस्य से पर्दा भी हटाया। रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता गणित और भौतिकी यानी मैथ और फिजिक्स के टीचर थे। वो रामन को बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, और इन्हीं 2 विषयों के ज्ञान के कारण उन्होंने अपनी खोज की और विश्व प्रसिद्ध हुए। अर्थात उनके पिता ने ही उनकी सशक्त नींव तैयार की थी। रामन बहुत ही मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वे केवल 11 साल की उम्र में मैट्रिक यानी 10th पास किए थे। विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल के साथ बीए और प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न से एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अफसर बन गए, और उनकी नियुक्ति कलकत्ता में हुई।
वे कलकत्ता में सरकारी नौकरी तो कर रहे थे, परंतु उनका दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए ही बेचैन रहता था। इसलिए वे अपने दफ्तर से फुर्सत पाते ही बहू बाजार जाते। बहू बाजार नामक एक जगह थी जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। परंतु अपने महान उद्देश्य के बावजूद इस संस्था के पास अपने साधनों का नितांत अभाव था। सीवी रमन इसी संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपना रिसर्च करते रहते थे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आकर्षित हुए और ध्वनियों के पीछे के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। उस समय लोग सोचते थे कि विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा अच्छे हैं, परंतु इस बात को रामन ने अपने रिसर्च से गलत साबित किया। उस समय के जाने माने शिक्षा शास्त्री थे आशुतोष मुखर्जी। वे रामन के काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने रामन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। यह रामन के लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि एक प्रतिष्ठित सरकारी पद, मोटी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाएं छोड़कर कम तनख्वाह और कम सुख सुविधा वाली प्रोफेसर की नौकरी में आना बहुत ही हिम्मत का काम था। और इस प्रकार 1917 में रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधा छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे रामन द्वारा प्रकाश की किरणों का अध्ययन कर रामन प्रकाश की खोज करने से लेकर उनके नोबेल पुरस्कार पाने तक की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।